अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन असलम और आप देख रहे हैं सुपर फैक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में प्लेन की होने वाली सबसे ख़तरनाक तरीन लैंडिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिनको लैंड करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कुदरत के मौजे और पायलट की महारत की वजह से इनको बगैर किसी जानी नुकसान के लैंड किया गया। दोस्तों, 1950 के दौर में जब फ़्लाइट इतनी अहम नहीं थी, उस वक्त लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए बहुत से मुल्क से गुजरना पड़ता था और इसे वर्ल्ड अराउंड फ़्लाइट कहा जाता था। 16 अक्टूबर 1965 को पैन AM6 जहाज़ न्यूयॉर्क से सैन फ्रांस को जा रहा था। इस लॉन्ग फ्लाइट के दौरान ये बहुत से इलाकों को एयरपोर्ट पर कामयाबी से लैंड और टेक ऑफ हो रहा था। इसकी आखिरी फ़्लाइट फिलाडेल्फिया से सैन फ्रांस के लिए रवाना हुई और जब ये जहाज़ पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक इसके 4 में से 2 इंजन ने काम करना छोड़ दिया। पायलट को पता चल गया था कि जहाज़ एयरपोर्ट सैन फ्रांस तक नहीं पहुंच सकता और ना ही ये वापस जा सकता है, लिहाजा इसने समंदर में ही लैंड करवाने का फैसला किया। इसे कुछ ही फासले पर एक शिप नज़र आया। पायलट को लगा कि अगर वो प्लेन शिप के करीब लैंड करवाएगा तो जहाज़ में बैठे लोगों की जान बच जाएगी। पायलट ने ऐसा ही किया। वो प्लेन को शिप के इर्द गिर्द घूमने लगा और आखिरकार जहाज़ पानी में गिर गया। इसकी टेल टूट गई थी और तमाम पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इस हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट ने अपनी अक्लमंदी से तमाम लोगों को बचा लिया। नंबर 4 दोस्तों, वैसे तो जहाज़ों में ऑटो पायलट मोड मौजूद होता है, इसे आसानी से उड़ाने में मदद देता है, लेकिन कभी कभार नुकसानदार भी हो सकता है। कैंटास फ्लाइट 72 इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। 7 अक्टूबर 2008 को ये जहाज़ सिंगापुर के शहर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। प्लेन में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये आधे रास्ते पे पहुंचा तो इस जहाज़ के ऑटोमेटिक कंट्रोल पायलट को गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गए। पायलट ने जहाज़ को मैनुअल पर स्विच करके इस मुश्किल को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जहाज़ की सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। ये एकदम से 8.4 डिग्री एंगल पर 656 फीट से नीचे गिर पड़ा। जैसे ये जहाज़ नीचे गिरा तो लोग इधर उधर गिरने लगे। इससे पहले कि किसी को समझ आता कि जहाज़ एकदम 3.4 डिग्री के एंगल पर 400 फुट ऊपर चला गया। पायलट के पास एमरजेंसी लैंडिंग के सिवा कोई और हल नहीं था। लैंड करवाना कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे लैंड करवाने का फैसला किया। काफ़ी देर बाद सिचुएशन में जहाज़ की लैंडिंग हो गई थी। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अमले समेत 110 अफराद जख्मी हुए। ये वाकया ही दुनिया की सबसे खौफनाक और ख़तरनाक लैंडिंग थी। नंबर 3 ब्रिटिश एयरवेज फ़्लाइट। दोस्तों, आपने ब्रिटिश एयरवेज का नाम सुना ही होगा। ये बहुत ही मशहूर एयरलाइंस है। 17 जनवरी 2008 को इसके एक जहाज़ के साथ बहुत ही ख़तरनाक हादसा पेश आया था। ये जहाज़ बीजिंग से लंदन जा रहा था। इसमें हमले समेत 252 अफराद सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। इस प्लेन ने अपना 8000 किलोमीटर का फासला कर लिया था और जहाज़ लंदन के एक एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला था, लेकिन 60 सेकंड्स पहले जब जहाज़ ज़मीन से 750 फुट की ऊंचाई पर रह गया तो अचानक इसके दोनों इंजन में खराबी पैदा हो गई और दोनों ने एक साथ काम करना छोड़ दिया। जहाज़ की स्पीड एकदम आहिस्ता हो गई और पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पावर ना होने की वजह से ये प्लेन सर के बल नीचे आना शुरू हो गया। पायलट के पास बिल्कुल वक्त नहीं था, क्योंकि जहाज़ का फासला ज़मीन से बहुत कम रह गया था। इसलिए इन्होंने जहाज़ को रनवे से पहले ही गाज पे लैंड करवा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो ये जहाज़ खुद ब खुद गिरकर तबाह हो जाना था और कोई भी जिंदा नहीं बचना था, लेकिन ऐसा ना हुआ। प्लेन सेफ्टी मोड में लैंड हो गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इसमें 47 लोगों को मामूली सी चोट आई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि फ्यूल टैंकर में पानी जाने की वजह से जहाज़ का फ्यूल फेल हो गया था और ये हादसा मुतवक्का हुआ। नंबर 2 दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत मुश्किल मरहले में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़्लाइट के दौरान भी ऐसी बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही वाक़या चाइना 583 फ़्लाइट के साथ पेश आया था। ये जहाज़ 16 अप्रैल 1993 को शंघाई से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था। इसमें टोटल 225 पैसेंजर मौजूद थे। ये प्लेन 33,000 फुट पर उड़ रहा था कि अचानक इसके विंग्स की मूवमेंट ख़राब हो गई और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसका ऑटो पायलट भी बंद हो गया था और जहाज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था।
पायलट ने इसकी संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एकदम से 5000 फुट नीचे आ गया। तो झटका लगने की वजह से पैसेंजर को बहुत ज़्यादा चोटें आईं। जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इमरजेंसी लैंड करवाने का फैसला किया गया। समंदर के करीब शेमिया आइसलैंड था। इसकी एयर बेस पर पायलट ने इमरजेंसी लैंड करवा दिया। इस हादसे में टोटल 156 लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की हॉस्पिटल जाते हुए मौत वाक़या हो गई। नंबर 1 दोस्तों, ख़राब मौसम में प्लेन उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नॉर्मली जब मौसम ख़राब होता है तो फ्लाइट कुछ देर के लिए डिले कर दी जाती है ताकि हादसा से बचा जा सके, लेकिन फ़्लाइट के दौरान इस तरह की सूरत बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। 24 मई 1988 को टाका एयरलाइन की फ़्लाइट 110 जो बिलाई सिटी से ऑरलियंस जा रही थी, इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं था। जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से थोड़ी देर पहले अचानक सामने एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। लेकिन जहाज़ के वेदर रडार ने भी इस तूफ़ान की कोई पेशगोई नहीं की थी। इस अचानक आने वाले तूफान को देखकर पायलट बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बारिश और हवा इतनी तेज़ थी कि प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। प्लेन के दोनों इंजन में पानी पड़ गया था। अचानक इन दोनों इंजन में आग लग गई। पायलट ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया और खुशकिस्मती से इस एरिया में एक नहर मौजूद थी, लेकिन इसने प्लेन को ग्रास पे लैंड करने का फैसला किया। जहाज में हर कोई परेशान था और ऐसा लग रहा था कि अभी वो गिरकर तबाह हो जाएगा। इंजन में आग लगी हुई थी और इस जहाज को चलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आखिरकार पायलट इसको लैंड करवाने में कामयाब हो गए और इस खतरनाक लैंडिंग के दौरान बहुत कम लोग जख्मी हुए थे। इस वाक़या में किसी की भी जान नहीं गई थी।